मोराबादी इलाके में हुए गैंगवार और एक मर्डर के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कांके स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सीएम के इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव सह गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, नगर आयुक्त मुकेश कुमार, एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा समेत अन्य शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत देते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और हर हाल में अपराध को नियंत्रण में रखना है। उन्होंने कहा कि पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने का कार्य करे। वहीं मोराबादी मैदान में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने चिंता जताई। सीएम ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मोराबादी घटना में शामिल अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाना चाहिए। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। गुरुवार को मोरहाबादी मैदान में हुए गैंगवार मामला गर्म होने लगी है। गैंगवार और मर्डर के बाद सीएम ने राज्य के आला अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, जिसके बाद उन्होंने मोरहाबादी मैदान इलाके में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया, जिसके तहत जिला प्रशासन ने उस क्षेत्र में लगने वाले सैकड़ों दुकानों को नोटिस थमाकर दुकानों को 24 घंटे में हटाने की हिदायत दी। इधर इस मामले में सीएम से अनुरोध करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मोराबादी मैदान रांची की हृदय स्थली है। उन्होंने कहा कि दुकानों को हटाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैदान से दुकानों को हटाने के बजाय सरकार को मैदान की विधि व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए और यहां पर पुलिस की बंदोबस्ती को बढ़ाना चाहिए। प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मैदान से दुकानों को हटाने से रोज कमाने खाने वाले सैकड़ों गरीब दुकानदारों के सर पर रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो जाएगा। सरकार इन लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। आपको उस क्षेत्र की विधि व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए उस क्षेत्र में, और आपको बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में तैनात करना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी, रांची का हार्ट है, दिल है मोराबादी का जो मैदान है, वहां अगर आप 144 लगा देंगे, दुकानदारों को हटा देंगे, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। मुझे लगता है सैकड़ों जो दुकानदार हैं जो वहां रोजगार जिनको मिलता है वो बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो वहां की विधि व्यवस्था की स्थिति को सुधारने हेतु सरकार को कदम उठाना चाहिए। ऐसे रिएक्शन से, ऐसे आदेशों से कहीं ना कहीं ये सरकार मान रही है कि वो एरिया इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन जो सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे वो कहां जाएंगे। तो मुझे लगता है सरकार को अपने स्तर पे वहां विधि व्यवस्था की स्थिति को सुधारना चाहिए, न कि दुकानों को बंद करने हेतु कदम उठाना चाहिए। इधर इस मामले में मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि राज्य की सबसे सुरक्षित स्थल मोराबादी मैदान में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना शर्मसार करने वाली है। साथ ही वहां के फुटपाथ दुकानदारों को हटाया जाना भी निंदनीय है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सीएम अपनी नाकामी को छिपाने के लिए गरीब दुकानदारों को उजाड़ रहे हैं। गरीबों की रोजी रोटी छीनकर आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक आई वॉश है। उन्होंने कहा कि अपराधी बेलगाम मस्त है और हेमंत सरकार पस्त है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान एरिया में बीते दिनों गैंगवार होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रशासन ने शुक्रवार की शाम 6 बजे से मोराबादी मैदान में अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। साथ ही यहां पर लगने वाले ठेला, खोमचा और दुकानों के जमावड़ा पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं जिला प्रशासन के इस नोटिस के बाद मोराबादी दुकानदार संघ के बैनर तले लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। दुकानदारों का कहना है कि 15 दिनों के लिए दुकान अगर नहीं लगाना है तो चलेगा, मगर पूरी तरह से दुकान हटाने की बात नहीं मानेंगे। प्रशासन अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। बता दें, रांची नगर निगम ने 24 घंटे में दुकानों को हटाने का अनाउंसमेंट किया है। साथ ही दुकानदारों को नोटिस भी थमा दिया है। बता दें, इससे पहले 27 सितंबर 2021 को रांची जिला प्रशासन ने मोराबादी मैदान में करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मी के जुटने के कारण धारा 144 लगा दी थी। सदर एसडीओ दीपक दुबे ने मोराबादी मैदान क्षेत्राधिकार राजभवन की दीवार से 100 मीटर और मुख्यमंत्री निवास की दीवार से 100 मीटर की परिधि में धारा 144 अगले आदेश तक के लिए लागू की थी। तब कहा गया था, ऐसी संभावना है कि ये लोग मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की ओर जा सकते हैं, जिससे लोक परिशांति भंग होने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पांडे के रांची आगमन पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनका जोरदार स्वागत किया। कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉक्टर राजेश गुप्ता ने उनका स्वागत किया।
इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि छात्र और युवा राजनीति से पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता की तरह कार्य कर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले अविनाश पांडे आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं और संगठन के मर्म को समझते हैं। यही कारण है कि आज हर जिले से लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। वहीं पिछले 1-1.5 वर्षों से आरपीएन सिंह के प्रभारी रहने के दौरान उनके व्यवहार से क्षुब्ध होकर झारखंड से दूर रहने वाले पार्टी के सह प्रभारी उमंग सिंघार भी आम कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभारी और सह प्रभारी से संगठन एक बार फिर ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छूने के लिए प्रयासरत है। बता दें, झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद झारखंड की सियासत में मचे घमासान के बीच कांग्रेस आला कमान ने 64 वर्षीय अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया है। वे नागपुर के रहने वाले हैं और लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राज्य में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोलने की मांग और 2019 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा आरटीआई कानून में किए गए संशोधन को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदेश पासवा के 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से मुलाकात की। इस दौरान पासवा अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने शिक्षा मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि पिछले 22 महीनों से स्कूल बंद है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। साथ ही निजी विद्यालयों में काम करने वाले करीब 47,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए व कोरोना के प्रभाव को कम देखते हुए स्कूल अब हर स्थिति में खोल देनी चाहिए। पासवा के प्रतिनिधि मंडल ने आज शिक्षा मंत्री आदरणीय जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात किया है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री न सिर्फ संजीदा है, बल्कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम स्कूल खोलने वाले। अब हम यह उम्मीद करते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री के पहल पर राज्य के 47,000 निजी विद्यालय और सरकारी स्कूल खुलेंगे। हमारे देश के भविष्य और बच्चे नौनियाल स्कूलों में जाएंगे, फिर से पढ़ाई शुरू होगी। और जो पिछले 22 महीने से स्कूल में लॉकडाउन था, स्कूल प्रारंभ होंगे एक एसओपी गाइडलाइन के तहत। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना का बहुत हुआ, अब स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों बच्चे हमारे हैं और अब कोई किंतु परंतु और तकनीकी कारणों की जरूरत नहीं है। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं आरटीआई कानून संशोधन को निरस्त करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सभी संगठनों को बुलाकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। मौके पर बैठक में प्रदेश पासवा के उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ साहदेव, अरविंद कुमार, महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू समेत कई जिलों के पासवा अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। दुमका में बीजेपी जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रुपेश कुमार के नेतृत्व में कार्यकर्ता परिचय सह माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशलय तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को और मजबूत बनाने को लेकर विचार विमर्श किया। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। उनको भी ढूंढ के निकालिए, उनको भी अपनी टीम में स्थान दीजिए और एक सशक्त टीम, पुरानों को लेकर के नए को जोड़ करके एक शानदार टीम का गठन कीजिए और जिस टीम पे युवा मोर्चा ही नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी को फक्र हो, गौरव हो। सोहराय पर्व को लेकर सोशल मीडिया में विवादित टिप्पणी करने वाली गोड्डा कॉलेज की प्रोफेसर रजनी मुर्मू के खिलाफ विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर प्रोफेसर रजनी मुर्मू की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज आदिवासी छात्र नेताओं ने सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित छात्र और छात्राओं ने कुलपति सोना झरिया मिन से मुलाकात कर उनकी बर्खास्तगी की मांग की। मौके पर मौजूद दुधानी पंचायत के मुखिया चंद्रमोहन हंसदा ने कहा कि इतना कुछ होने के बाद भी प्रोफेसर रजनी मुर्मू कॉलेज और विश्वविद्यालय को लेकर कोई न कोई टिप्पणी करती रहती हैं। वो कॉलेज और छात्र छात्राओं को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम कर रही हैं। कि जो एक कलंकित करने का जो रजनी मुर्मू के द्वारा जो प्रयास किया गया है, और ये आज ही नहीं पिछले दिनों से भी इनके जो हरकत को हम लोग देख ले, खासकर जो सोशल मीडिया के माध्यम से लिखती है
कि हमारी सामाजिक परंपरा को हमेशा विध्वंस करने का प्रयास करती है। संथाल जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व जो सोहरा पर्व होता है, वो भी खुद शरीक होते हुए कार्यक्रम में। वो जानती है कितना समृद्ध है हमारी संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा जितना जो पर्व त्योहार है सबसे अवगत है। अगर वो नहीं करती है, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल में कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो हम यहाँ पर छात्र छात्राएं जितने मौजूद हैं, छात्र नेता लोग जो मौजूद हैं, सारे विश्वविद्यालय के सारे कॉलेजों में तालाबंदी किया जाएगा। वहीं इस संबंध में दिसोम मांझी थान के अध्यक्ष बालेश्वर हेम्ब्रम ने कहा कि संथाल परगना के इस महापर्व सोहराय में इस तरह की टिप्पणी करना सोहराय को अपमानित करना है। तो इस तरह का जो लक्षण आता है कि केवल उसमें सामाजिक लोग ही आते हैं, इसमें कोई मेला ठेला का जैसा आदमी नहीं होता है कि दूसरा कास्ट के लोग आते हैं। और इस तरह का कार्यक्रम में लक्षण लगाना उन्हें सोहराय को ही आघात पहुंचाना। इधर मामले में कुलपति सोना झरिया मिंज ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद विश्वविद्यालय ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। अभी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर प्रोफेसर पर कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बहुचर्चित हत्याकांड में अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया। जिले के टेल्को निवासी तपन दास की हत्या के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और बुलेट रानी के नाम से चर्चित श्वेता दास, सुमित सिंह और सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बता दें ये फैसला एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया है। वहीं इस मामले में 27 जनवरी को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था। इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि वे इस फैसले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में अपील करेंगे। फिलहाल श्वेता दास हजारीबाग जेल में और सुमित सिंह रांची के जेल में बंद हैं। आपको बता दें 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसिडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बांकी की झाड़ियों में फेंक दिया था। शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाना में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं पुलिस जांच में ये बात सामने आई थी कि पत्नी श्वेता दास ने ही प्रेमी सुमित सिंह के साथ मिलकर तपन की हत्या कर दी थी। इसमें एक और युवक ने इनका साथ दिया था। पाकुड़ में पत्थर व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बता दें ईसी व सीटीओ की शर्तों का उल्लंघन कर पत्थर खदान और क्रशर का संचालन करने वाले दर्जनों पत्थर व्यापारियों पर बोर्ड ने ये सख्त कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने जिले के 2 दर्जन से अधिक पत्थर व्यवसायियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वे 15 दिनों के अंदर ईसी और पिछली सीटीओ की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साहिबगंज में मालदा रेलवे डिवीजन के मालदा से किऊल चलने वाली ट्रेन आज फिर से पटरी पर दौड़ेंगी। आपको बता दें पिछले 25 जनवरी से रतनपुर और जमालपुर के बीच पड़ने पहाड़ में सुरंग पुल के निर्माण को लेकर ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई ट्रेनों के रूट को मोड़ दिया गया था, साथ ही कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई थी। हालांकि सुरंग पुल के निर्माण हो जाने के बाद आज से सभी ट्रेनें सुचालित रूप से अपने निर्धारित समय से पुनः चलेंगी। न्यूज़ 21 भारत के लिए साहिबगंज से विवेक कश्यप की रिपोर्ट। गिरिडीह के गांवा थाने इलाके में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस और उत्पाद विभाग के बाद अब वन विभाग भी सक्रिय हो गया है। इधर शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से संचालित 5 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया, साथ ही मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मामले की जानकारी देते हुए वन विभाग ने बताया कि प्रखंड के गाड़ी सांख और डुमरझारा में अवैध रूप से वन भूमि पर शराब भट्टी के संचालन किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद वन प्रपेक्ष पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए 5 शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया। वहीं शराब निर्माण में लाए जाने वाले सामानों को भारी मात्रा में नष्ट किया गया। जानकारी देते हुए वन प्रपेक्ष पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि अवैध शराब भट्टी संचालन पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दुमका जिले में मानवता को शर्मसार करने की एक खबर सामने आई है। दरअसल ये मामला बासुकीनाथ के नंदी चौक के पास का है।
जहां एक पिता ने पत्नी की मौत होने पर अपने 2 नवजात जुड़वा बच्चों को किराए के मकान में बेसहारा छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक महिला ने 1 महीने पहले 2 नवजात जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिसकी इलाज के दौरान जरमुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई। वहीं पत्नी की मौत होने पर पति ने अपने दोनों मासूम बच्चों को घर में छोड़कर भाग गया। इधर मकान मालिक ने इसकी जानकारी महिला के घर वालों और ससुराल को दी, लेकिन दोनों परिवारों ने बच्चों को लेने से मना कर दिया। वहीं परिवार वालों द्वारा बच्चों को लेने से मना करने की जानकारी जब CWC को लगी तो उन्होंने दोनों नवजात को CNCP घोषित करते हुए जरमुंडी थाना प्रभारी को एक पत्र जारी कर दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने एक टीम भेजकर दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष रखा। वहीं बाल कल्याण समिति ने अगले आदेश तक दोनों बच्चों को स्पेशल एडॉप्टेशन एजेंसी के जिम्मे रखा है। एक दंपति थे, उन्हें 2 जुड़वा बच्ची हुई थी। तो बच्ची की माँ की मृत्यु हो जाने के बाद पिता जो है माँ का लाश को रखकर वहां से चले गए, भाग गए। उसके बाद दोनों बच्ची को उस मकान के मालकिन द्वारा उसको देखरेख शुरू किया गया और अभी तक उसको जो है कोई परिजन उसको लेने के बच्चे को नहीं आए हैं। ऐसी स्थिति में CWC ने सर्वसम्मति से स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया कि उक्त दोनों बच्ची को यहाँ प्रस्तुत करते हुए उसको सामने रखें और उसको देख रेख संरक्षण प्रदान करें। अगर कोई परिजन आते हैं तो CWC उसको देखेंगे एक्चुअली परिजन उनके हैं क्या नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो इसको हम लोग एडॉप्शन में डाल देंगे। न्यूज़ 21 भारत के लिए दुमका से ज्योतिर्मय दास की रिपोर्ट। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।